हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट का क्या होता है यानी कि सिग्मा एक्स उसे डिफाइन किया था। और आज के वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिवीज़न रिंग, डिवीज़न अलजेब्रा की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। सो थ्योरम 1 इज़ फॉर एन एलिमेंट एक्स इन अ ब्लैंक अलजेब्रा सिग्मा ऑफ एक्स इज नॉन एम्प्टी, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। स्पेक्ट्रल थियरी की वीडियो लेक्चर में हमने सिग्मा ऑफ टी डिफाइन किया था, किसी ऑपरेटर टी के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिफाइन किया था। तब भी हमने प्रूव किया था कि स्पेक्ट्रम ऑफ टी हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने करना है कि किसी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम जो होता है वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। For proof, let f belong to A star, that is f is a continuous linear functional on set A, that is f is a continuous linear function from A to A, and define f of lambda equals to f x lambda. Give it number 1 for every lambda belongs to रो x. रो x होता है रिजॉल्वेंट किसी एलिमेंट का, ये भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिफाइन किया है कि रो x क्या होता है। तो हमने मैप एफ डिफाइन कर दी रिजॉल्वेंट सेट के एलिमेंट लैम्डा के लिए। गिव इट नंबर 1, देन एफ ऑफ लैम्डा इज अ कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन रिजॉल्वेंट सेट रो एक्स। नाउ कंसीडर एफ ऑफ लैम्डा माइनस एफ ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस म्यू। एफ ऑफ लैम्डा की वैल्यू नंबर 1 से क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स लैम्डा, एफ ऑफ म्यू की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स म्यू। एफ लीनियर फंक्शनल है, बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स लैम्डा माइनस एक्स म्यू। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिजॉल्वेंट इक्वेशन की थी, तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स लैम्डा माइनस एक्स म्यू किसके इक्वल आ गया, लैम्डा माइनस म्यू इंटू एक्स लैम्डा एक्स म्यू। लैम्डा माइनस म्यू स्केलर है, फंक्शनल जो है वो भी लीनियर है, बाहर आ जाएगा, लैम्डा माइनस म्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स लैम्डा एक्स म्यू। नाउ टेकिंग लिमिट लैम्डा टेंड टू म्यू ऑन बोथ साइड्स वी गेट दिस साइड इक्वल टू एफ डैश म्यू। क्योंकि किसी पॉइंट ए पर डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करते हैं, एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन हमने वहाँ पर यूज़ की। और लैम्डा टेंड टू म्यू के लिए ये साइड किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स ऑफ म्यू होल स्क्वायर। And this implies f lambda is differentiable function, that is f lambda has derivative at each point of rho x, so f lambda is analytic function। क्योंकि analytic function की क्या definition होती है कि अगर f कोई function हो जो कि differentiable हो at every point z of certain domain d, किसी डोमेन d के हर पॉइंट पे अगर f फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तब हम फंक्शन को बोलते हैं कि वो एनालिटिक है उस डोमेन में। क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक हो एट ऑल फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन देन इट इज सेड टू बी एंटायर फंक्शन। सो एफ ऑफ लैम्डा इज एंटायर फंक्शन। अभी एफ लैम्डा मॉड की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, एफ लैम्डा किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स लैम्डा, बाहर मॉड लेंगे, एफ फंक्शन क्या है, एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। अगर बाउंडेड फंक्शन है तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन से ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स ऑफ लैम्डा एंड दिस विल टेंड टू जीरो एज लैम्डा टेंड टू इन्फिनिटी। क्योंकि एक्स लैम्डा की पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये वैल्यू निकाली थी, अगर ये वैल्यू एक्स लैम्डा की हो तो लैम्डा जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये सारी वैल्यू जीरो को टेंड करेगी। तो एफ लैम्डा मॉड टेंड टू जीरो एज लैम्डा टेंड टू इन्फिनिटी, इसे आप पिछले वीडियो लेक्चर में चेक कर सकते हैं। अभी हमारा मोटिव है प्रूव करने का कि सिग्मा एक्स नॉन एम्प्टी सेट है। हम उल्टा मान के चलते हैं, सपोज सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 5 देन रो एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स कॉम्प्लीमेंट। रिजॉल्वेंट सेट जो होता है स्पेक्ट्रम सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है और इसकी वैल्यू 5 है, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन। दस एफ लैम्डा इज एन एनालिटिक फंक्शन इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड इट इज बाउंडेड ऑल्सो। इक्वेशन नंबर 2 में हमने एफ लैम्डा को बाउंडेड भी प्रूव किया है, क्योंकि जब लैम्डा की वैल्यू टेंड करेगी इन्फिनिटी को तब इसका आंसर 0 आ रहा है, कोई फाइनाइट नंबर आंसर आ रहा है, सो ये बाउंडेड फंक्शन है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक थ्योरम होती है लीवलेस थ्योरम, अगर एफ लैम्डा एंटायर और बाउंडेड फंक्शन हो तो एफ लैम्डा हमेशा कांस्टेंट होता है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। ये हमारा फंक्शन जो एफ लैम्डा है एंटायर भी है बाउंडेड भी है। एंटायर क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है और जो फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो वो फंक्शन एंटायर होता है। तो एफ ऑफ लैम्डा एंटायर प्लस बाउंडेड, सो इट इज कांस्टेंट फंक्शन। सो एफ लैम्डा मस्ट रिड्यूस टू अ कांस्टेंट फंक्शन। And also from equation number 2, f lambda tend to 0 as lambda tend to infinity. So f lambda can be taken as zero function, that is f lambda equals to 0 for every lambda that belong to complex plane. और f of lambda की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से f of x lambda है, so f of x lambda equals to 0 for every lambda belong to complex। और f a स्टार में से है यानी कि कोई एक फंक्शनल है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, सो x लैम्डा क्या आ जाएगा, 0 for every lambda belong to complex numbers।
क्योंकि अगर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल किसी एक पॉइंट पे जीरो हो तो वो पॉइंट भी जीरो होता है। सो एक्स लैम्डा इक्वल टू जीरो फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग टू सी। और पिछले वीडियो लेक्चर से एक्स लैम्डा की वैल्यू आएगी एक्स माइनस लैम्डा इंटू वन इनवर्स विच इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग टू सी। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इनवर्स किसी भी एलिमेंट का सेट ए के लिए बनाक अलजेब्रा ए के लिए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो जो हम लेकर के चले थे कि स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट का जीरो है वो रॉन्ग सपोजिशन है। स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट का हमेशा क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट। सिग्मा एक्स नॉन एम्प्टी सबसेट है सी का, साथ ही में क्लोज्ड भी होता है। मोर ओवर पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रूव किया था सिग्मा एक्स सबसेट होता है किसी क्लोज्ड डिस्क का, यानी कि ये बाउंडेड भी होता है। तो नॉन एम्प्टी क्लोज्ड बाउंडेड सबसेट हमेशा क्या बनता है, कॉम्पैक्ट सबसेट। तो सिग्मा एक्स एक कॉम्पैक्ट सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन सी के लिए, क्योंकि क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होता है कॉम्पैक्ट। अब स्पेक्ट्रल रेडियस किसी एलिमेंट एक्स का डिफाइन करेंगे। जितने भी लैम्डा होंगे सिग्मा एक्स में से उनका मॉड लेंगे और मोड लेकर के सारे लैम्डा का जो सेट बनेगा उस सेट का जो सुप्रीमम होगा उसको डिनोट करते हैं आर एक्स से, और उसका नाम होता है स्पेक्ट्रल रेडियस एलिमेंट एक्स का। और आर एक्स हमेशा लाई करता है बिटवीन जीरो टू नॉर्म एक्स, क्योंकि जो भी सिग्मा एक्स में सारे एलिमेंट होते हैं वो इसका सबसेट है। और इस सेट में कैसे एलिमेंट है जो सारे नॉर्म एक्स से छोटे हैं, तो सिग्मा एक्स के सारे एलिमेंट नॉर्म एक्स से छोटे ही होंगे। तो अगर सारे लैम्डा नॉर्म एक्स से छोटे हैं तो उनका सुप्रीमम भी उससे छोटा आएगा। तो जो रेडियस है किसी एलिमेंट एक्स का वो हमेशा जीरो और नॉर्म एक्स में लाई करेगा। नाउ व्हाट इज डिवीजन रिंग? रिंग विद यूनिटी, यूनिटी यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल, यानी कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स को हम यूनिट भी बोलते हैं, अगर यूनिट एग्जिस्ट करेगा तो उस रिंग को बोलते हैं डिवीजन रिंग। नाउ व्हाट इज डिवीजन अलजेब्रा? It is an algebra with an identity element in which every non-zero element is regular, regular यानी invertible। वही सेम डेफिनेशन हो गई जो रिंग के लिए वही अलजेब्रा के लिए। अगर किसी अलजेब्रा में जो कि आइडेंटिटी के साथ कोई अलजेब्रा है उसमें अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, जिसे हम रेगुलर एलिमेंट भी बोलते हैं, यूनिट एलिमेंट भी बोलते हैं, तब उस अलजेब्रा को बोलेंगे डिवीजन अलजेब्रा। अभी डिवीजन अलजेब्रा पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे कुछ लोग जेल्फन थ्योरम से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ गेल्फन थ्योरम बोलते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ ए इज एन डिवीजन अलजेब्रा देन इट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्केलर मल्टीपल्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि ए किसके इक्वल आएगा, लैम्डा इनटू आइडेंटिटी एलिमेंट वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। For proof, we are to show that if x belongs to capital A, division algebra A, then there exists lambda belong to C such that x equals to lambda into E, यानी कि A का हर एलिमेंट lambda E टाइप का होगा। हम इसे उल्टा मान करके चलते हैं। Suppose that there doesn't exist x belongs to A such that x equals to lambda E, कोई भी ऐसा x एलिमेंट है ही नहीं जो lambda E के इक्वल आता है, यानी कि x not equal to lambda E, so x minus lambda is non-zero for every lambda belong to C। और ए एक डिवीजन अलजेब्रा है तो इसकी डेफिनेशन से इसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे उनके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो x माइनस लैम्डा ई का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन जीरो एलिमेंट है, दैट इज x माइनस लैम्डा ई इज इन्वर्टिबल फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग टू सी। इन्वर्टिबल यानी कि नॉन सिंगुलर होगा एलिमेंट। तो अगर ये नॉन सिंगुलर एलिमेंट है तो वो सिग्मा एक्स में नहीं हो सकता क्योंकि सिग्मा एक्स सिंगुलर एलिमेंट्स का सेट होता है। सिग्मा एक्स में कैसे एलिमेंट होते हैं, वो सारे लैम्डा बिलोंग टू सी सच दैट एक्स माइनस लैम्डा इज सिंगुलर हो, लेकिन ये एलिमेंट तो सिग्मा एक्स में नहीं है और ये हर एक एलिमेंट एक्स के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब सिग्मा एक्स एम्प्टी सेट है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है थ्योरम वन को। थ्योरम वन में हमने प्रूव किया था कि सिग्मा एक्स हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो इसका मतलब जो हम मान करके चले थे वो रॉन्ग है। सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें सारे मल्टीपल आएंगे आइडेंटिटी के। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्रॉरली देखेंगे, मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू सी सच दैट एफ ऑफ लैम्डा इंटू वन इक्वल्स टू लैम्डा, गिव इट नंबर वन। मैपिंग हमने ऐसे डिफाइन की है, दिस इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम सेट ऑफ ऑल स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वन। आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें ये मैपिंग को वन वन प्रूव करना होगा, लीनियर शो करना होगा और नॉन प्रिजर्विंग शो करना होगा। फॉर वन वन लेट अस सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी टू एलिमेंट। तो एक्स वाई अगर ए सेट के एलिमेंट है तो वह कैसे एलिमेंट होंगे, स्केलर मल्टीपल होंगे वन के। सो एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वन एंड वाई इक्वल्स टू म्यू इंटू वन, गिव इट नंबर टू। एंड लैम्डा म्यू किसके एलिमेंट है, सी के। एक्स वाई की इमेज इक्वल लेकर के चलते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, एक्स की वैल्यू रखेंगे, यहाँ वाई की वैल्यू रखेंगे और जो मैपिंग डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग ये लैम्डा आएगा, ये म्यू आएगा बाई इक्वेशन नंबर वन। इन दोनों को हम वन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लैम्डा डॉट वन किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, म्यू डॉट वन किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। इमेजेस इक्वल लेकर के चले, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, सो एफ क्या है, वन वन।
अभी फंक्शन को लीनियर शो करेंगे, उसके लिए हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है कि एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी प्रूव करेंगे, दैट इज एफ ऑफ अल्फा एक्स इक्वल्स टू अल्फा एफ ऑफ एक्स फॉर सम स्केलर अल्फा। पहले ये प्रूव करेंगे, इसके लिए एफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स की वैल्यू रखी, वाई की वैल्यू रखी, वन कॉमन लेंगे राइट साइड से, एफ ऑफ लैम्डा प्लस म्यू डॉट वन, जैसे एफ मैप डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू। अभी फिर से हम लैम्डा को मैप जैसे डिफाइन किया उसकी हेल्प से एफ लैम्डा प्लस वन लिख सकते हैं, इसको एफ म्यू प्लस वन लिख सकते हैं, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो एफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स प्लस एफ वाई। नाउ एफ अल्फा एक्स इक्वल्स टू एफ अल्फा लैम्डा डॉट वन, अल्फा लैम्डा साथ में लेंगे डॉट वन, जैसे मैप डिफाइन किया उसकी हेल्प से जे आएगा अल्फा इंटू लैम्डा, लैम्डा को फिर से एफ ऑफ लैम्डा डॉट वन लिख सकते हैं, और लैम्डा डॉट वन एक्स के इक्वल है, सो एफ ऑफ अल्फा एक्स इक्वल्स टू अल्फा एफ ऑफ एक्स फॉर सम स्केलर अल्फा, सो एफ इज लीनियर फंक्शन। For norm preserving, we have to prove that norm x minus y equals to fx minus fy mod. So consider x minus y norm, which is equals to lambda dot 1 minus mu dot 1 norm, lambda minus mu डॉट वन कॉमन लेंगे, ये स्केलर है बाहर आकर के मॉड हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वन नॉर्म, और वन की नॉर्म तो वन के इक्वल आएगी, लैम्डा की वैल्यू फिर से एफ ऑफ लैम्डा डॉट वन, म्यू की वैल्यू एफ ऑफ म्यू डॉट वन रखेंगे बाई वन, और बाई टू यूज़ करके लैम्डा डॉट वन की वैल्यू एक्स, म्यू डॉट वन की वैल्यू वाई रखेंगे, सो वी गेट एक्स माइनस वाई नॉर्म इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई मॉड, दैट इज मैपिंग इज नॉर्म प्रिजर्विंग। सो मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू सी इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज ए इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिक टू कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, यानी कि डिवीजन अलजेब्रा हमेशा आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिक होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के। तो इस क्रॉले की अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या आएगी, एनी अलजेब्रा ए विच इज डिवीजन अलजेब्रा इक्वल्स टू सी कॉम्प्लेक्स प्लेन इन सेंस ऑफ आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। नाउ इंपॉर्टेंट नोट इज इन बनाक अलजेब्रा सी वेयर सी इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, और कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है वो बनाक अलजेब्रा होता है, जो हमने बनाक अलजेब्रा के जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर किया था उसमें पढ़ा था। अगर बनाक अलजेब्रा सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा है, उसमें ज़ीरो ही सिर्फ होता है जो टोपोलॉजिकल डिवाइज़र होता है ज़ीरो का, ज़ीरो इज़ द ओनली टोपोलॉजिकल डिवाइज़र ऑफ ज़ीरो। सपोज करके चलते हैं कि कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट लैम्डा है सी में से जो कि टोपोलॉजिकल डिवाइज़र बन रहा है ज़ीरो का। हमने वैसे प्रूव करना है कि सिर्फ ज़ीरो ही टोपोलॉजिकल डिवाइज़र होता है, लेकिन हम उल्टा मान के चले कि कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट लैम्डा है जो कि टोपोलॉजिकल डिवाइज़र है ज़ीरो का, और टोपोलॉजिकल डिवाइज़र ऑफ जीरो के सेट को हमने z से डिनोट किया था, सो लैम्डा बिलोंग टू z, और हमने प्रूव किया था टोपोलॉजिकल डिवाइज़र वाले वीडियो लेक्चर में कि जो टोपोलॉजिकल डिवाइज़र होते हैं जीरो के वो सारे के सारे सिंगुलर एलिमेंट होते हैं, यानी कि z इज़ द सबसेट ऑफ s। सो लैम्डा s में भी चला गया, लैम्डा क्या हो गया, सिंगुलर, क्योंकि s क्या है, सेट ऑफ सिंगुलर एलिमेंट। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, क्योंकि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट सी में अगर लेंगे, क्योंकि सी एक डिवीजन अलजेब्रा है, डिवीजन अलजेब्रा की डेफिनेशन होती है कि उसमें हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमेशा इन्वर्टिबल होता है। लैम्डा हम नॉन ज़ीरो लेकर के चले, लेकिन उसे हमने सिंगुलर प्रूव कर दिया, यानी कि नॉन इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दैट मीन्स ज़ीरो सिर्फ एलिमेंट होगा जो कि टोपोलॉजिकल डिवाइज़र होगा ज़ीरो का इन बनाक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस नोट का कन्वर्स पार्ट क्या बनेगा कि अगर ज़ीरो ही सिर्फ टोपोलॉजिकल डिवाइज़र है ज़ीरो का इन ए, देन ए इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर प्रूफ लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, और आज के वीडियो लेक्चर में हमारी फर्स्ट थ्योरम थी कि स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट का हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, सो स्पेक्ट्रम एक्स इज नॉन एम्प्टी। ऑल्सो वी नो दैट स्पेक्ट्रम एक्स इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अ क्लोज्ड नॉन एम्प्टी सेट हैज़ ऑलवेज अ बाउंड्री पॉइंट। सो सिग्मा एक्स का भी क्या होगा, बाउंड्री एलिमेंट, जिसे हम लैम्डा मान करके चलते हैं। सिग्मा एक्स में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, एक्स माइनस लैम्डा वन टाइप के एलिमेंट, और ये सारे एलिमेंट सिंगुलर पॉइंट होते हैं। सो एक्स माइनस लैम्डा वन इज बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट एस, वेयर एस इज द सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। ऑल्सो बाउंड्री ऑफ एस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ जेड, वेयर जेड इज सेट ऑफ टोपोलॉजिकल डिवाइज़र ऑफ जीरो। ये हमने प्रूव किया था टोपोलॉजिकल डिवाइज़र ऑफ जीरो वाले वीडियो लेक्चर में कि बाउंड्री एस की हमेशा, बाउंड्री सिंगुलर पॉइंट्स के सेट की हमेशा टोपोलॉजिकल डिवाइज़र ऑफ जीरो का सबसेट होती है। और x माइनस लैम्डा वन बाउंड्री s में है, तो एक इसमें चला गया z में, क्योंकि ये इसका सबसेट है, सो x माइनस लैम्डा वन बिलोंग टू z। और ये गिवन है कि टोपोलॉजिकल डिवाइज़र ऑफ जीरो के सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो क्या है, जीरो। सो x माइनस लैम्डा वन जीरो के इक्वल आ गया, दैट इज x इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वन। और लैम्डा किसका एलिमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, क्योंकि सिग्मा एक्स को ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि वो सारे लैम्डा जो कि सी में से हैं सच दैट x माइनस लैम्डा इंटू वन इज सिंगुलर एलिमेंट। सो लैम्डा किसका एलिमेंट है, सी का, तो x किस में चला गया, सी में, मान के किस में चले थे, ए सेट में, सो ए इज सबसेट ऑफ सी।
Also, if lambda belong to C, then lambda can be written as lambda dot 1, which is further element of A using scalar multiplication property of vector space. So lambda C में से लिया, A में पहुंच गया, C सबसेट ऑफ A, इन दोनों को मिला के आ गया हमारे पास A इक्वल टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C। तो ये एक इफ एंड ओनली रिजल्ट बन गया हमारे पास कि अगर टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ जीरो के सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जीरो, तो ए किसके इक्वल आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल आएगा। और अगर हमारे पास डिवीजन अलजेब्रा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, तो टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ जीरो के सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, जीरो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी तरह के सुजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और एक साथ शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।